नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश शर्मा, रिटायर्ड आईजी, आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, परंतु इसके पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय भी आपको देना उचित समझता हूं। मैं 1981 में राज्य पुलिस सेवा में डीएसपी के पद पर मध्य प्रदेश में पदस्थ हुआ। 1993 में मुझे आईपीएस अवार्ड हुआ। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, रतलाम, नीमच, विदिशा, दमोह इत्यादि 8 जिलों में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ रहा हूं। बस 2010 में पदोन्नति के बाद डीआईजी छतरपुर और फिर डीआईजी रतलाम और डीआईजी छतरपुर के पद पर रहा। वर्ष 2012 से 15 तक आईजी शहडोल के पद पर पदस्थ रहा और बस 2016 में नवंबर माह में पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल से सेवानिवृत्त हुआ। मित्रों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं ड्रग्स के बारे में। हमारे युवाओं में, मुख्य रूप से छात्रों में और युवा वर्ग के मजदूर पेशा लोगों में, किसानों में ड्रग्स की लत बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैंने अपने सेवा काल में इसका बहुत गहराई से अध्ययन किया। बस 2006 में मैं पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद के पद पर पदस्थ हुआ और उस समय मैंने संभवतः अगस्त में ज्वाइन किया था, 8 अगस्त को, और इसके 10-15 दिन बाद ही, बल्कि 10 दिन में के भीतर ही एक घटना होती है। एक जैन टेम्पल में 2 मूर्तियां चोरी हो जाती हैं। बहुत सनसनीखेज वारदात थी मूर्ति चोरी की, परंतु पुलिस ने प्रयास करके 24 घंटे के भीतर उस घटना के अपराधियों को पकड़ लिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा मित्रों कि वह जो चोर थे, जो अपराधी थे, उनकी उम्र 14-15 वर्ष की थी। मैं स्वयं पूछताछ करने गया क्योंकि यह महत्वपूर्ण वारदात थी। तो उन बच्चों ने बताया कि उन्हें किसी व्यक्ति ने 2 पुड़िया, ड्रग्स की पुड़िया देने का लालच दिया और इस लालच में उन्होंने वो चोरी की थी। फिर मैंने वहाँ और जानकारी हासिल की तो पता चला, हमारे अधिकारियों ने बताया कि साहब इस जिले में लोग पुड़िया के रूप, ब्राउन शुगर के रूप में ड्रग्स लेने के आदी हैं और इससे बड़ी संख्या में युवा नशाग्रस्त हो रहे हैं और अपराधों में भी संलग्न हो रहे हैं। एक घटना और हुई, हत्या की घटना थी। उसमें भी जो कल्प्रिट पकड़े गए, जो अपराधी पकड़े गए, वह ड्रग एडिक्ट निकले। तो मुझे चिंता हुई। मैंने इसमें फिर थोड़ा सा चिंतन किया कि क्या किया जाए, क्योंकि जब बड़ी संख्या में युवाओं में ड्रग्स लेने की लत हो और ड्रग्स लेकर वो अपराध करने लगे तो फिर एक पुलिस अधीक्षक के रूप में ये चिंता का विषय हो जाता है। मैं बचपन से ही योग से जुड़ा हूँ और मुझे योग पर अटूट निष्ठा है और मैंने स्वयं अनुभव करके देखा कि योग से शारीरिक और मानसिक बीमारियां, बुराइयां दूर हो जाती हैं और नशा भी एक मानसिक बुराई है, मानसिक दोष है। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना ड्रग्स पर, अर्थात ड्रग एडिक्ट पर योग के प्रयोग किए जाए और इस भावना से मैंने होशंगाबाद में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 1 माह का एक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास शिविर आयोजित करने का विचार किया। इसके लिए तैयारी की गई, काउंसलिंग की गई। पुलिस के पास चूंकि फंड कुछ होता नहीं है, फिर भी हम लोगों ने संकल्प किया कि यदि जनसेवा को नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने वेतन से ही इसका पूरा इंतजाम करेंगे। तो 1 सितंबर को यह शिविर प्रारंभ होना था। इसके लिए 15 दिन तक थानों से जानकारी प्राप्त करके और जो ड्रग एडिक्ट थे, जो ड्रग्स ले रहे थे, मुख्य रूप से युवा, उनको ढूंढा गया, उनको थाने बुलाया गया, थाना स्तर पर उनकी काउंसलिंग की गई और उसके बाद उन्हें होशंगाबाद बुलाया गया। वहाँ पर मैंने उनकी काउंसलिंग की, उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया, उनके परिवार वालों को बुलाकर उनसे भी चर्चा की। वो सब तैयार थे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, हर परिवार का सदस्य है जो हो, यदि कोई सदस्य ड्रग्स लेता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो परिवारजन चाहते हैं कि उसको इस नशे से मुक्ति मिले। सबने शहर स्वीकृति दी और पूरी तैयारी करके 50
ऐसे युवाओं का चयन करके जो लंबे समय से ड्रग्स ले रहे थे। कुछ लोग तो 15-20 साल से ड्रग ले रहे थे। तो उनको इकट्ठा करके, उनकी काउंसलिंग करके और आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय जो नर्मदा किनारे है होशंगाबाद में, उसमें इस शिविर का आयोजन किया गया। आपको आश्चर्य होगा कि प्रारंभ में तो ये स्थिति थी कि वह एक या 2 दिन तक तो वो ठीक से बात करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जब उनको विथड्रॉल सिम्पटम्स उत्पन्न हुए तो उनको बहुत पीड़ा हुई और किसी न किसी प्रकार से झूठ बोलकर या किसी बहाने से वो उस शिविर से भागना चाहते थे। परंतु हम लोगों ने बहुत संयम से काम किया, वहाँ कड़ा इंतजाम सुरक्षा का लगाया, उनको भागने नहीं दिया और योग के माध्यम से ये पहला ऐसा प्रयोग था, मैं समझता हूँ प्रदेश नहीं बल्कि देश में, जिसमें केवल योग के माध्यम से और काउंसलिंग के माध्यम से हमने इन सब युवाओं को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया। मैं स्वयं प्रातःकाल 3 घंटे तक योग कराता था, सायंकाल 2 घंटे योग कराता था और दिन में उनकी क्लासेस हुआ करती थी और थ्योरी क्लासेस होती थी जिसमें उनको नशे की बुराइयों के संबंध में, नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में बताया जाता था। परिणाम ये हुआ कि 1 सप्ताह के बाद वो धीमे धीमे सामान्य होने लगे और उनको ये मन में बात बैठ गई कि पुलिस इनका भला करना चाहती है, उनको वास्तव में नशा मुक्त करना चाहती है। फिर उन्होंने ठीक प्रकार से योग सीखना भी प्रारंभ किया, रुचि लेना प्रारंभ की और 15 दिन तक तो वो अच्छे प्रकार से योग करने लगे। इसके बाद हमने उनकी काउंसलिंग करके, उनसे पूछताछ करके ऐसे लोगों का भी पता लगाया जो चोरी छिपे ड्रग्स का अवैध व्यापार करते थे। उनको भी कानून के हिसाब से उनकी पकड़ धकड़ की और उनको जेल भेजा गया। फिर उनका एक पुनर्वास की स्कीम बनी जिला प्रशासन की मदद से, तत्कालीन कलेक्टर श्री फैज़ा अहमद किदवई के सहयोग से। और उन युवाओं में से जो युवा बेरोजगार थे या ड्रग्स के कारण जिनका के काम धंधा छूट गया था, उनको हम लोगों ने पुनः उनके कामों में फिर से पुनर्वासित किया और इस प्रकार 1 माह के बाद बहुत आशातीत परिणाम आए और इन सभी युवाओं ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया। उसके बाद हमने एक फॉलोअप पार्टी भी बनाई थी, एक फॉलोअप के करने की इनकी एक हमने व्यवस्था की थी, जिसमें हमारे कुछ अशासकीय लोग भी थे, कुछ शासकीय लोग भी थे। इनकी एक टीम बनाई थी, तो उनको हमने करीब 3 माह तक उनका हमने अनुसरण किया, उनका फॉलोअप किया कि वो ठीक ठाक है और ये सुनिश्चित किया कि उनको पुनर्वास के लिए शिविर में रहते ही लोन या जो भी उनको व्यवस्था की जाना है वो हो जाए, ताकि जैसे ही वो शिविर स्थल से जाते हैं अपने घर, उन्हें नए काम धंधे का एक आसरा, एक सहारा मिल जाए ताकि उस काम में व्यस्त हो जाएं। इससे बहुत ही सुखद परिणाम आए और फिर ये मांग आई कि साहब प्रति माह किए जाएं, तो प्रति माह तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने फिर उसको 5-6 महीने बाद एक दूसरा शिविर भी किया। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी समस्या समय देश के भीतर है और जो एक राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन या जो एक बहुत ही कहना चाहिए नशे के विरुद्ध आंदोलन होना चाहिए, वह इस समय मैं नहीं देखता हूँ। तो इस समय समाज को बहुत जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि नशे से समाज का अपराधीकरण बढ़ता है। मैं एक पूर्व पुलिस अधीक्षक अधिकारी के रूप में कह सकता हूँ कि अधिकांश गंभीर अपराध केवल और केवल नशे की हालत में होते हैं। यदि व्यक्ति नशा न करे तो गंभीर अपराध घटित नहीं कर सकता है। तो यदि हमें अपने समाज से नशे अपराधों का खात्मा करना है, अपराधों की पूर्ण रोकथाम करना है और शांति व्यवस्था स्थापित करना है, तो हमें सबसे पहले नशे की रोकथाम पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने इस अभियान को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। आगे के वीडियो में उस पूरी विधा कि जिस सिद्धांत के आधार पर ये शिविर लगाए जाते हैं उसके संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।